दुबई में स्टार्टअप वर्ल्ड के सारे लोग जुड़े हुए हैं। इंडिया से तमाम यूनिकॉर्न्स यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के स्टार्टअप यहाँ पे आए हुए हैं। आईजीएफ के फोरम पे बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गुजरात सरकार के एक विशेष डेलीगेशन के साथ मैं आज इंडिया ग्लोबल फोरम में सम्मिलित होने आया हूँ। आने वाले 3-4 दिनों में यूएई और विशेष करके अफ्रीकन देश के कई इन्वेस्टर्स के साथ हमारी 1-to-1 मीटिंग्स हैं। आज दोपहर को डिप्लोमेट्स के साथ वाइब्रेंट गुजरात को लेके, वाइब्रेंट गुजरात के फॉर्मेट को लेके बहुत ही चर्चा हुई है। आज फिर से एक बार 1-to-1 मीटिंग्स अफ्रीकन एवं यूएई की कंपनीज के साथ आज शेड्यूल्ड है, जिनके साथ 2003 से वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, आज 2023 में वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा गुजरात में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स आए, उस पे भी कई विषयों पे आज चर्चा हुई है। 2024 वाइब्रेंट गुजरात के निमंत्रण देने हेतु हम लोग आज कई लोगों को मिल रहे हैं। साथ ही में जो हमारी नई पॉलिसीज़ हैं और वो पॉलिसीज़ के द्वारा, वो पॉलिसीज़ के माध्यम से वो अपने इन्वेस्टमेंट को गुजरात में कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं और दूसरे राज्यों से और एवं कई और देशों के साथ कंपेयर करके ये पॉलिसीज़ उनको किस प्रकार से गुजरात में एक बहुत ही फ़ायदा दे सकती है और फ़ायदे कारक बन सकती है, इसके प्रयास के लिए हम लोग आज और आने वाले 4 दिनों तक दुबई में हैं। साथ ही में हम लोग वाइब्रेंट गुजरात के निमंत्रण भी दे रहे हैं और हमारी कई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी यहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो 2000 गुजरात किस तरह से अलग होने वाला है? 2024 का वाइब्रेंट गुजरात अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 साल ये वाइब्रेंट गुजरात को समाप्त हुए। ये 20 साल की यात्रा बहुत बेहतरीन यात्रा रही है और मैं ये मान रहा हूँ कि अमृत काल का ये पहला वाइब्रेंट गुजरात है, तो वो अपने आप में बहुत ही खास है। और यूएई ही हमारी पार्टनर कंट्री है। 2017, 2019, 2021 और ये साल भी यूएई हमारे साथ पार्टनर कंट्री है। यूएई इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड कंट्री रही है हमेशा। ये साल यूएस, चाइना और यूएई, जैसे कि यूएई हमारी 3rd हाईएस्ट एक्सपोर्ट नेशन रहा है और यूएई और भारत के रिश्ते पिछले कई सदियों से ट्रेड के विषय में चलते आए हैं और ख़ास तौर पे यूएई ने COP28 हो या फिर कई ऐसे विषय है, प्रधानमंत्री जी के सबसे उच्च सम्मान देना। यूएई और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और यूएई से गुजरात में ख़ास तौर पे बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट ये वाइब्रेंट गुजरात में हम एक्सपेक्ट कर रहे आपने हैं। सभी को यहाँ से इन्वेस्टमेंट, गुजरात में इन्वेस्टमेंट का न्योता दिया है। क्या है गुजरात में जो कंपनियाँ आएंगी इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, गुजरात अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। गुजरात में ख़ास तौर पे एज एन इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात में निवेश किए गए आपके एक एक रुपए वो आपको सालों के बाद आपकी आने वाली पीढ़ियों तक वो सही दाम रिटर्न देगी। और एज एन स्टेट होम मिनिस्टर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि गुजरात में निवेश किए गए आपकी एक एक पैनी वो हमेशा के लिए सुरक्षित है, सुरक्षित भी है और निवेश का सही दाम आने वाले समय में रिटर्न भी मिल सकता है वो राज्य। और वो मैं ये मान रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए ये विषय सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक चर्चा चल रही है इंडिया में बहुत जोरों की, टेस्ला जो है इंडिया आ रही है, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं और अब तो बात होने लगी है कि उसके प्लांट कहाँ पे लगेंगे। तो आपका क्या कहना है टेस्ला देखिए, जैसी कंपनीज को लेकर? हर देश, हर राज्य को अपने देश में, अपने राज्य में अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास जरूर से करना चाहिए। तो इसी प्रकार से सब राज्य जैसे प्रयास करते हैं वैसे ही प्रयास हम लोग भी हमेशा करते हैं। और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और गुजरात के नागरिक होने के तौर पे मैं तो हमेशा ये विश करूंगा कि गुजरात में टेस्ला जैसे प्लांट्स आए। तो अगर अगर आपको टेस्ला को इस चीज़ का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मौका तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के तौर पे जहाँ जहाँ हमें भेजा जाता है वहाँ हम जाते हैं और ये सभी डिपार्टमेंट्स जो काम उनको दिए जाते हैं वो काम दिए जाने के मुताबिक होते रहते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि गुजरात ऑटोमोबाइल्स का एक हब है। ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में चाहे मारुति का प्लांट देखिए, चाहे टाटा का प्लांट देखिए, और जिस प्रकार से एक ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम गुजरात के
बेचर मांडला जी कॉरिडोर में बन रही है, मैं ये मान रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल और ईवी सेक्टर के लिए जो कोई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह गुजरात होती है। तो आप टेस्ला को यही कहना चाहेंगे कि नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाली कोई भी कंपनी के लिए गुजरात से बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। थैंक यू।